गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और देखिए इसमें जो मैथमेटिकल स्टाइलिटीज़ हैं इस टॉपिक में वो जनरली इग्नोर होती है हर लेवल पे, तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा कि इन विच सिचुएशन कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे एंड इन विच सिचुएशन हमसे क्या गलती हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल जो सिंपलेस्ट केस है उससे। मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड डियर स्टूडेंट, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। As you know dear student, electric field is a vector quantity. So here electric field is constant means it is having constant magnitude and the direction is not changing with time, means its direction is also remains same. That's why we can say it electric field is a constant quantity, because it's a vector quantity, and for a vector we have to specify two pieces of information. One is magnitude and the second one is the direction. तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने कंसीडर किया है कि आई हैव एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम दिस माय राइट हैंड टू माय लेफ्ट हैंड इन दिस वे। और आगे हम जितने भी टॉपिक करेंगे उसमें भी आप मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैं हमेशा यहीं से राइट से लेफ्ट ही लूँगा। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यूँ है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉन्स्टेंट एंड आई हैव कंसिडर एन एरिया डेल्टा एस विच इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। तो ये जो डायग्राम यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें जो रेड लाइंस जो दिखाई गई है दे आर रिप्रेजेंटिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज कांस्टेंट एंड दिस ब्लू लाइंस आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग एन एरिया डेल्टा एस एंड दिस इज ऑल्सो ए कांस्टेंट क्वांटिटी। एंड डियर स्टूडेंट, इस डायग्राम में देखिएगा कि जो हमारा एरिया है इट इज हेल्डिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी सिचुएशन ऐसी है, ई इस तरफ है और ये हमारा एरिया है डेल्टा एस जो ई के परपेंडिकुलर है। ये बच्चों ध्यान रहे, दिस प्लेन, ध्यान से सुन लेना, प्लेन इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि यहाँ दो बातें होती है, एक तो होता है बच्चों एरिया की डायरेक्शन और एक होता है प्लेन जिससे हम पहले से परिचित हैं। क्योंकि मैं यहाँ कह रहा हूँ प्लेन इज परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये नहीं है कि एरिया इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, the plane is making an angle of 90 degree, area is actually making an angle of 0 degree, क्योंकि एरिया की जो डायरेक्शन है इसके 90 डिग्री पे होती है, ये एरिया की डायरेक्शन होगी। अगर मैं इस तरफ हूँ तो, अगर मैं इस तरफ हूँ तो एरिया की डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है। तो मैं यहाँ इस तरफ हूँ बच्चों एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया इज इन दिस वे एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो डायरेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन। सो प्यारे बच्चों, मैं कह रहा हूँ कि प्लेन इज परपेंडिकुलर, नॉट एरिया इज परपेंडिकुलर। और ये ध्यान रहे, जनरली बच्चे बहुत गलती करते हैं इसी में, वो कहेंगे एरिया इज परपेंडिकुलर एंड प्लेन इज परपेंडिकुलर, सेम थिंग, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल बहुत अलग है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा है कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ field lines per unit area held perpendicular to the field। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ मैंने एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लिखा है, ये गलती हमसे ना हो। तो यहाँ पे आपने एरिया ना लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, प्लेन। प्लेन या एरिया ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, एरिया हुज प्लेन हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो ये ध्यान रहे, एरिया परपेंडिकुलर टू ना लिखें। तो डियर स्टूडेंट, इस सिचुएशन में हमने ई लिखा है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन डिवाइडेड बाय द एरिया हुज प्लेन इज हेल्ड परपेंडिकुलर। अगर मैं इस ई को मल्टीप्लाई करता हूँ डेल्टा एस से, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, तो ये मेरे पास जो क्वांटिटी आएगी, तो प्यारे बच्चों मैंने क्या किया है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसको मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने किससे, डेल्टा एस से। और ये डेल्टा एस ही तो मेरा क्या है, वो एरिया जिसका प्लेन परपेंडिकुलर है फील्ड लाइन के, यानी कि ये डेल्टा एस यही है। तो ये दोनों प्यारे बच्चों यहाँ से कैंसिल होंगे, तो आपके पास क्या आएगा, ई डेल्टा एस इज ए क्वांटिटी विच इज प्रोपोर्शनल टू number of field lines
और प्यारे बच्चों इस ई डेल्टा एस, इस क्वांटिटी को ही हम फिजिक्स में कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए क्वांटिटी विच इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस. और प्यारे बच्चों यहाँ प्रोपोर्शनल का निशान क्यों आया? क्योंकि जो यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने 8 लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है. एंड माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिवाइडेड बाई एरिया उस प्लेन इज हेल्ड परपेंडिकुलर. तो प्यारे बच्चों अगर मैं चाहूँ तो ये 16 लाइन भी कर सकता हूँ. तो इसीलिए यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि आप यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का निशान करें, इक्वल का निशान नहीं करें, क्योंकि ये तो अब आपके ऊपर डिपेंड है आप कितनी लाइनें इसमें खींच सकते हैं. तो वो फिक्स नहीं है. और ये एक बहुत रेप्यूटेड बुक है हमारी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की, ग्रिफिथ साहब की. उसने खुद लिखा है कि कितने लाइनें आप खींच सकते हैं, ये आपकी स्किल पे डिपेंड करता है. तो पहले जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के प्रोपोर्शनल होता है. दूसरी गलती हम यहाँ करते हैं, हम इसको इक्वल कह देते हैं. अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आप जवाब देते हैं इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस. बिल्कुल गलत है. ये प्रोपोर्शनल है ना कि इक्वल है, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फिक्स नहीं होती, कभी भी वो वेरी करती हैं पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन. अब मान लीजिए दूसरी सिचुएशन पे आते हैं प्यारे बच्चों. अगर ये एरिया, ये जो प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर ना हो करके यूं हो, यानी इफ इट मेक्स सम एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड. अब यहां पे जो मैं वर्ड यूज करने वाला हूं वो मैं एरिया यूज करूंगा प्यारे बच्चों. इफ एरिया इज नॉट या एरिया इज मेकिंग some angle with electric field, से इसने बच्चों एंगल बनाया थीटा. इन दैट केस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लिखेंगे फाई सबस्क्रिप्ट ई, क्योंकि प्यारे बच्चों फ्लक्स बहुत तरह के होते हैं, इसलिए उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने यहाँ सबस्क्रिप्ट में ई लगाया. इज इक्वल टू ई डेल्टा एस कोसाइन थीटा. नाउ डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डेल्टा एस कोसाइन थीटा. यहां पर डेल्टा एस कोसाइन थीटा क्या है? प्यारे बच्चों एरिया का ये वो हिस्सा है जिसका प्लेन फील्ड के परपेंडिकुलर होगा. जैसे हमने इससे पहले जो टॉपिक था एरिया वेक्टर, उसमें समझाया था कि अगर हम इसे ऐसे रखते हैं तो इसकी छाया जो 90 डिग्री पे होगी, इसके 90 डिग्री पे होगी, वो होगी दिस एरिया टाइम्स कोसाइन ऑफ थीटा. कोसाइन थीटा क्या है ये और सुन लीजिए. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, ये हमारा प्लेन, ये एरिया की डायरेक्शन हमारी ऐसी है. जब हम इसको टिल्ट करते हैं तो जो मार्कर है, इस मार्कर और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसके बीच का जो एंगल है उसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों थीटा. ओके, ये प्लेन के साथ नहीं है, ये एरिया का जो नॉर्मल है उसके साथ है. ई डेल्टा एस कोसाइन थीटा को मैं लिख सकता हूं ई डॉट एस. ये आपको पता है एलिमेंट्री वेक्टर से. और प्यारे बच्चों दो क्वांटिटीज का जो डॉट प्रोडक्ट है इट इज ऑलवेज ए स्केलर क्वांटिटी, सो वी कैन से फाई ई इज ए स्केलर क्वांटिटी. और प्यारे बच्चों इसकी यूनिट भी है ऐसा यूनिट, इसकी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ई टाइम्स एरिया है. ई की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर. ये इसकी ऐसा यूनिट है. डियर स्टूडेंट, इस फॉर्मूले से हम ये भी बता सकते हैं कि फ्लक्स जो है वो कब कितना होगा. प्यारे बच्चों फाई ई इज मैक्सिमम when थीटा इज 0 डिग्री. थीटा 0 का मतलब ये हमारा एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, ये एंगल 0 बन रहा है अभी, तो अब ये मैक्सिमम फ्लक्स होगा. अगर ये ऐसे हो गया तो प्यारे बच्चों ये एंगल 90 हो गया. इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इस एरिया ने 90 का एंगल बनाया, और अगर थीटा 90 होगा तो फाई ई विल बी इक्वल टू 0 इफ थीटा इज 90. और प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी नेगेटिव इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री.
ये जो हमने सिचुएशन डिस्कस की है बच्चों, ये सबसे सिंपलेस्ट जो सिचुएशन हमने वो डिस्कस की है। अगर हम इस सिचुएशन को थोड़ा बदलें, इसमें बदलना क्या है, क्योंकि जो फ्लक्स है दिस फाई ई, प्यारे बच्चे, दो क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे, और दूसरा ही डिपेंड करता है हमारे सरफेस एरिया पे। हमने जो अजम्पशन लिया था बिल्कुल स्टार्टिंग में, वो ये लिया था कि ई भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है। प्यारे बच्चों, अगर हम सरफेस एरिया कांस्टेंट ना लें लेकिन ई कांस्टेंट है, इन दैट सिचुएशन, पहले तो मैं सिचुएशन बताता हूं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने ये रख दिया, तो आप देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही है, कांस्टेंट है, इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस हैं। लेकिन अगर इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इस एरिया की डायरेक्शन कुछ है, इसकी कुछ है, इसकी कुछ है और इसकी कुछ है, हर एक एरिया की डायरेक्शन अलग है। ऐसी परिस्थिति में जो फाई ई का फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी द समेशन ऑफ आई फ्रॉम 1 to n ई डॉट डेल एस आई। समझिए इसको, ई कांस्टेंट है इसलिए इसको ई रखा, लेकिन एरिया अलग अलग है तो हमने यहां इसके साथ सबस्क्रिप्ट लगाया आई। तो आपने क्या करना है, हर एक हिस्से के लिए अलग अलग आपने फ्लक्स कैलकुलेट करना है। इस केस में देखेंगे आप 1 2 3 4 5 6 एरिया हैं जिनके डायरेक्शन अलग अलग है। तो आई हमारा 1 से 6 जाएगा, हर एक का अलग अलग फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और फिर इन सबको जोड़ देंगे। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी बच्चों कांस्टेंट ना हो, एरिया भी कांस्टेंट ना हो, तो आप क्या करेंगे, सो इफ ई एंड डेल एस इज नॉट कांस्टेंट। ई कांस्टेंट कब नहीं होगा, तो आप एक यूनिट चार्ज का केस ले सकते हो। ये हमारे पास एक यूनिट चार्ज है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मान लीजिए अगर ये पॉजिटिव है तो ये आउटवर्ड होगा, और इसमें आप इस डब्बे को रख देंगे। तो अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल है और एरिया भी अलग अलग है। तब ये हमारा फॉर्मूला बनेगा प्यारे बच्चों, फाई ई इक्वल्स आई इक्वल्स 1 to n ई आई डॉट डेल एस आई। यानी हम इसके अलग अलग एरिया लेंगे, उस अलग अलग एरिया पे जो अलग अलग फील्ड है वो लेंगे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, बीच में जो एंगल है उसको भी कंसिडर करेंगे, क्योंकि ई आई डेल्टा एस आई कोस थीटा ये ऐसे बनेगा, और उन सब प्रोडक्ट्स का फिर हम सम करेंगे। ये है सिचुएशन जब ई भी वेरिएबल है और डेल्टा एस भी वेरिएबल है। इस सिचुएशन में अगर हम ध्यान से देखें तो प्यारे बच्चों क्या है कि इस पूरे हिस्से का एरिया की डायरेक्शन सेम है, इस पूरे हिस्से के एरिया की डायरेक्शन सेम है। लेकिन मान लो अगर हमारे पास इस तरह का एरिया हो, ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें तो जैसे ये एक हिस्सा बना जिसकी डायरेक्शन सेम होगी, ये एक यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा बना जिसकी डायरेक्शन सेम होगी, यह एक थोड़ा सा हिस्सा बन रहा है, यानी कि इस तरह की शेप का अगर कोई एरिया है, इन दैट सिचुएशन आप डायरेक्ट ऐसे नहीं जोड़ सकते जैसे इसमें जोड़ा है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एरिया जो है उसके टुकड़े करने पड़ेंगे छोटे छोटे, और ऐसी सिचुएशन में बच्चों बहुत सारे हो जाएंगे। ऐसे यहाँ तो 6 थे लेकिन इसमें बहुत सारे हो जाएंगे। इफ एरिया इज ऑफ आर्बिट्रेरी शेप, यानी बिल्कुल आपकी मर्जी है किसी भी शेप का ले लीजिए, तब फिर क्या फॉर्मूला लगेगा, फिर आप फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे, दैट विल बी ई आई, यहाँ पे आई नहीं लगेगा, आई एम सॉरी, आई नहीं लगेगा क्योंकि आई तभी लगता है जब समेशन का निशान हो। अब यहाँ इंटीग्रल में हम आ गए हैं, ई डॉट डी एस, और प्यारे बच्चों दिस इंटीग्रेशन इज ओवर होल सरफेस, पूरे सरफेस पे लगेगा। और अगर प्यारे बच्चों आपके पास क्लोज सरफेस है, इफ वी हैव ए क्लोज्ड सरफेस, जैसे बच्चों ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, ठीक है। अब क्लोज सरफेस की डेफिनेशन क्या है, जिसमें बच्चों दो एरिया हो, जैसे यहाँ आउटसाइड एरिया है,
अंदर एक इनसाइड एरिया है और एक एरिया से दूसरे एरिया में आने के लिए आपको इसमें से पार होकर आना पड़े, उसे हम कहते हैं क्लोज सरफेस। तो अगर ये क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस के केस में जो हमारा फॉर्मूला बनेगा फाई ई, दैट विल बी, यहां पे इंटीग्रेशन पे बच्चों ये निशान लगेगा ई डॉट डी एस, ये क्लोज सरफेस के लिए है एंड दिस सर्कल मीन्स द सरफेस इज क्लोज्ड। तो ये था प्यारे बच्चों हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हर एक सिचुएशन में अलग अलग फॉर्मूला है, कब कौन सा अप्लाई करना है ये ध्यान रखेंगे। थैंक यू प्यारे बच्चों।